नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। शहरी आवास की चुनौतियों से निपटने के लिए फडणवीस सरकार ने अहम निर्देश दिए हैं। किफायती आवास मुहैया कराने में ये मील का पत्थर साबित होगा। किफायती आवासों के लिए सक्षम प्रणाली। मुंबई में रहने वाले सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना देवेंद्र फडणवीस सरकार की प्राथमिकता है। मुंबई में देश भर से आने वाले लाखों लोगों के लिए सस्ती और व्यवस्थित आवास व्यवस्था की दिशा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किराए पर आधारित किफायती आवास व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। किराए के घरों की रियल टाइम जानकारी देने, जरूरतों के मुताबिक विकल्पों को चुनने, धोखाधड़ी और अव्यवस्था पर नियंत्रण के लिए पोर्टल विकसित करने के सुझाव भी सीएम फडणवीस ने दिए हैं। पोर्टल महज लिस्टिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह काम करेगा। सीएम फडणवीस ने मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन कायम करने के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि जितनी मांग होगी उतनी ही व्यवस्थित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही रोजगार के ज्यादा अवसर मुहैया कराने की दिशा में अहम फैसला लिया है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार। सरकारी भर्ती प्रक्रिया को आधुनिक, ट्रांसपेरेंट और उम्मीदवारों की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में अहम सुधार किए गए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में भर्ती प्रक्रिया को और ज्यादा आसान और तेज बनाने को मंजूरी दी गई। नॉन गजेटेड पद के लिए नो इंटरव्यू पॉलिसी, कई पदों पर अनुभव की जरूरत को खत्म करने के साथ डिजी लॉकर के जरिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सुविधा देने का फैसला किया गया है। पुराने और डाइंग कैडर को खत्म कर उनकी जगह नए तकनीकी और एआई आधारित पद सृजित किए जाएंगे। संयुक्त परीक्षा योजना में 18 नई सेवाओं और 93 संवर्गों को शामिल किया गया है, जिससे ज्यादा पदों को एकीकृत और व्यवस्थित तरीके से भरा जा सकेगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर निपुण सेतु पोर्टल शुरू किया जाएगा, जो असफल उम्मीदवारों को दूसरी नौकरी के अवसरों से जोड़ेगा। महाराष्ट्र में बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के लिए सीएम फडणवीस की पहल पर 2 अहम समझौते किए गए हैं। बच्चों के हेल्थ को लेकर करार। महाराष्ट्र में बच्चों के हेल्थ को प्राथमिकता देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस की पहल पर 2 अहम समझौते किए गए हैं। ये समझौते बच्चों के मेंटल, फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने में बड़ा बदलाव लाने वाला है। महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने एकलव्य फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर एक करार किया है। इसके तहत सभी जिलों में केयर गिवर आधारित सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। इससे परिवारों को डिजिटल और ऑफलाइन तरीके से मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही एम्स नागपुर के सहयोग से बच्चों में नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों एनसीडी पर कंट्रोल के लिए ठोस रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत जिला अस्पतालों में विशेष एनसीडी क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। सीएम रिलीफ फंड हुआ हाईटेक। आर्थिक तौर पर कमजोर और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ा हेल्थ रिफॉर्म। मुख्यमंत्री सहायता निधि हुई डिजिटल। 8 घंटे में मिलेगी मेडिकल मदद। अस्पताल करेंगे आवेदन, मरीजों को मिलेगी फौरन राहत। ज्योतिराव फुले के विचारों को मिला सम्मान। ज्योतिराव फुले के विचारों को मिला सम्मान। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में ज्योति सावित्री जिला परिषद स्कूल का किया उद्घाटन। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी थी मौजूद। सीएम फडणवीस ने पीएम नरेंद्र मोदी के फैसलों को बताया ऐतिहासिक। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण। जल यात्रा 2026 का लोगो जारी। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर खास पहल। सीएम फडणवीस ने जल प्रबंधन पखवाड़ा के तहत जल यात्रा 2026 का लोगो किया लॉन्च। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी इस मौके पर थी मौजूद। आशा ताई को अंतिम विदाई। सुरों की दुनिया हुई खामोश। आशा भोसले को नम आंखों से विदाई। सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी रही मौजूद। अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब, हर आंखें हुई नम। एआई से मीडिया में बड़ा बदलाव। सूचना और जनसंपर्क के प्रधान सचिव ब्रजेश सिंह ने कहा, एआई से बदल रहा है मीडिया का भविष्य। एआई से मीडिया में क्रांति। पीआर अधिकारियों को नई दिशा। तेजी और तकनीक का दौर। एआई बना मीडिया का गेम चेंजर। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।